So welcome back my dear kids for this new chapter, chapter number 5 deposits. ये भी एक important chapter है. देखने जाए तो इसका इतना importance exam के point of view से नहीं है, but कुछ questions है जो तुम लोग easily कर सकते हो. Shortest chapter again, just like chapter number 4, ये भी उसी की तरह answers देता है. Same procedures, certain things are quite same. So ये और chapter number 4 आप लोग simultaneously पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा. Right? Introduction, do we know public deposits? Yes, we have studied this in chapter number 2, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ मनी कंपनी को जब जब चाहिए तब वो लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. वी डोंट यूजुअली इशू डिपॉजिट, वी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. ओके, तो शॉर्ट टर्म लोन द कंपनी कैन टेक बाय रेजिंग फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स. ये 6 months to 36 months के लिए होता है. 6 months मिनिमम, 36 months मैक्सिमम. एंड अगेन दिस कुड बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, एनीथिंग. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. Now let us see कि advantages क्या है of raising such a money or you could say such a source of money. इसका फायदा क्या है? तो यहां से फायदा एक चीज अच्छी है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स. हमें आए दिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है. चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा है हमने. तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग ये छोटा मोटा पैसे रेज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये सबसे चीपर है. चीपर क्यों? क्योंकि 2-3 साल में ही आपको दे देना या 1-1.5 साल में आपको दे देना है. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कम कर सकते हो एज अ कंपनी. जितना याद है आपको, लॉन्गर द टाइम, लॉन्गर द रिटर्न्स, दो यू कुड से द लेसर द टाइम, कम समय के लिए है तो हम लोग कम रिटर्न्स या कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं. इट डज नॉट रिड्यूस द कंट्रोल ऑन द कंपनी. इन शॉर्ट, यहाँ पे आप लोग किसी भी डिपॉजिटर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं देते हो तो वो आपके कंपनी में कोई भी बातचीत या वोटिंग के वजह से कोई डिसीजंस नहीं लेंगे. कंट्रोलिंग पावर नहीं है. राइट? बट yes, we can say that it is very risky at times. This is a risky option. अगर आप लोगों ने डिपॉजिट्स का पैसा नहीं भरा तो गवर्नमेंट या यू कुड से सेबी इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली लेती है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अगेन यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर मोर डेट्स और मोर लायबिलिटीज आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे. सो हेंस यस, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट टेकिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. सारे कंपनीज एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसीज, a housing finance company and any other company जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, ओके, इनको कुछ प्रोविजंस एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, फॉलो करना ही पड़ेगा because of giving or accepting deposits. Okay, now section 73 to 76 of companies act उनको फॉलो करना पड़ेगा. companies acceptance of deposit rules 2014 और directives issued by RBI या Reserve Bank of India regarding the acceptance of deposits. तो ये 3 provisions या ये 3 rules उनको लागू होंगे अगर आप लोग deposits accept कर रहे हो. कौन कौन deposits accept कर सकता है? तो ऐसे 4 companies में हम लोगों ने इसको divide किया है. Private company, we know private company, the private limited company who takes the shares or issues the shares privately to the people, right? तो इन कंपनीज को बिकॉज ये लोग पब्लिक के पास जाते ही नहीं है तो ये पब्लिक से डिपॉजिट मांगेंगे भी नहीं. ये सिर्फ अपने डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स और अपने ही मेंबर्स के थ्रू इनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. सेकंड आती है पब्लिक कंपनी. हाउएवर this is public other than eligible company or you could say non-eligible company, and because it is not eligible it also accepts deposit from its members or directors. Then there is this public eligible company. Okay, because it is eligible, ये अपने members से भी कुछ पैसा ले सकते हैं as a deposit, या ये लोग normal public या general public बाहर वालों से भी deposit accept कर सकते हैं. And there comes government companies. Government company usually सिर्फ और सिर्फ public से ज्यादातर deposits accept करती है, members से इतना नहीं करते. So that is the reason they accept deposits only from public. Then next let us see कि eligible public company क्या होती है. Right? So ये eligible public company कौन सी हो सकती है? उसके लिए देखने के लिए we have certain criteria. एक eligible public company वो कंपनी है जिसका नेटवर्थ है more than 100 crores and जिसका turnover है more than 500 crores and which has obtained prior approval from its shareholders कि ये लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. सो हेंस भी से याद रखना है 100 करोड़ तक का नेटवर्थ हो सकता है एंड 500 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर. नाउ व्हाट इज द नेटवर्थ? नेटवर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी प्लस उनके अकाउंट में जितना भी फ्री रिजर्व्स पड़ा है प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ.
ये पूरे को हम लोग टोटल नेटवर्थ बोलेंगे। एंड टर्नओवर तो यू ऑलरेडी नो इट इज नथिंग बट द इनकम फ्रॉम सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना भी एक साल का टर्नओवर होता है उतना अमाउंट जो भी रहेगा वो 500 सीआर से ऊपर होना चाहिए। सो नाउ दैट्स इट, वी नो व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इसके क्या ही प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग मॉड्यूल्स, सो स्टे ट्यून्ड।